हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्फेरिकल मिरर्स में रिफ्लेक्शन के लिए साइन कन्वेंशंस पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि कब किस चीज़ के लिए साइन पॉजिटिव लिया जाता है और कब साइन नेगेटिव लिया जाता है। ओके, सो द फर्स्ट थिंग, द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर। ये चीज़ ध्यान में रखनी है, ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के लेफ्ट में रखी जाती है। दिस implies that the light from the object falls on the mirror from the left hand side। तो हमेशा ध्यान में रखनी है कि लाइट कहाँ से पड़ती है, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक है जी, कोई भी मिरर है उसमें ऑब्जेक्ट हमेशा कनकेव हो चाहे कन्वेक्स हो, ठीक है, या प्लेन हो, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड पे रखी जाएगी। ओके, और लेफ्ट हैंड साइड से ही जो लाइट है वो मिरर के ऊपर पड़ती है। All distances parallel to the principal axis are measured from the pole of the mirror। कोई भी डिस्टेंस हो which are parallel to the principal axis, they are measured from the pole of the mirror। Okay, next, all the distances measured to the right of the origin along x-axis are taken as positive, while those measured to the left of the origin along x-axis are taken as negative। तो सभी पॉइंट्स जो पोल से लेफ्ट साइड को हैं दे आर ऑल टेकन एज नेगेटिव, और जो राइट साइड को हैं दे आर ऑल टेकन एज पॉजिटिव्स। ये चीज़ ध्यान में रखेंगे सभी। Distances measured perpendicular to and above the principal axis along y-axis are taken as positive। तो principal axis से upward जितने भी distance है they are taken as positives, and distance measured perpendicular to and below the principal axis they are taken as negative। ओके, तो principal axis से upwards positive distances, downwards negative distances। ओके, सो दिस इज द साइन कन्वेंशन। जो हमने अभी बातें पढ़ी वो सभी यहाँ पे बताई गई हैं कि डिस्टेंस अपवर्ड्स पॉजिटिव, डाउनवर्ड्स नेगेटिव, डिस्टेंस टूवर्ड्स द लेफ्ट नेगेटिव, डिस्टेंस टूवर्ड्स द राइट पॉजिटिव, एंड डायरेक्शन ऑफ लाइट इज ऑलवेज फ्रॉम लेफ्ट। ओके, ठीक है जी, सभी को पता लग गया ये। गॉट द पॉइंट सभी। ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल, ये चीज ध्यान में रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट चीज हमारे पास आ जाती है मिरर फॉर्मूला, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है हमारे इस कंसेप्ट में। इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। ध्यान में रखने वाली बात क्या है कि इन अ स्फेरिकल मिरर द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स पोल इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है पोल से दैट इज नोन एज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, डिनोटेड बाय लेटर u। ओके, नेक्स्ट, द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड द इमेज डिस्टेंस। अब पोल से जो इमेज का डिस्टेंस है दैट इज नोन एज द इमेज डिस्टेंस एंड डिनोटेड बाय लेटर v, स्मॉल v। ओके, द डिस्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम द पोल इज कॉल्ड द फोकल लेंथ। ये हम सभी को पता है, हम पहले पढ़ चुके हैं कि फोकस, प्रिंसिपल फोकस का डिस्टेंस पोल से वो क्या कहलाता है, फोकल लेंथ। सो देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन दीज थ्री क्वांटिटीज एंड गिवन बाय द मिरर फॉर्मूला विच इज एक्सप्रेस्ड एज 1/v plus 1/u is equals to 1/f। Okay, this is the mirror formula, that 1/v plus 1/u is equals to 1/f। तो ये सभी को ध्यान में रखना है कि मिरर फॉर्मूला क्या होता है। ओके, सभी बच्चे ध्यान में रखेंगे इस चीज को। ठीक है जी, सभी को ध्यान में रहेगी ये चीज। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है मैग्निफिकेशन।
कि मैग्निफिकेशन क्या होती है। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द स्फेरिकल मिरर गिव्स the relative extent to which the image of an object is magnified with respect to the object size. मैग्निफिकेशन हमें क्या बताती है कि इमेज कितनी एक्सटेंट तक मैग्नीफाई हुई है विद रिस्पेक्ट टू दी ऑब्जेक्ट साइज। ऑब्जेक्ट साइज से इमेज कितनी बड़ी या छोटी बनी है। इट इज एक्सप्रेस्ड एज द रेशो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको कैसे एक्सप्रेस किया जाता है? हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के रेशो के तौर पे। ठीक है। इट इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय लेटर एम। मैग्निफिकेशन को किस लेटर से डिनोट करते हैं हम? एम से। इफ h is the height of the object and h dash is the height of the image, then magnification m produced by a spherical mirror is given by, कैसे दी जाएगी? m is equals to h dash upon h, height of the image divided by height of the object. So this is the magnification. Magnification could also be given as magnification m is also related to the object distance at image distance. इसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के तौर पर भी लिखा जा सकता है। और इसको एक्सप्रेस कैसे किया जाता है? दैट इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज m इज इक्वल्स टू माइनस v अपॉन u इक्वल्स टू h डैश अपॉन h। और जो ये माइनस साइन यहाँ पे दिया है, इट गिव्स अस द वैल्यू, इट इंडिकेट्स दैट इमेज इज रियल। ठीक है। नेगेटिव साइन इसलिए लगाते हैं क्योंकि हम मान के चलते हैं कि इमेजेस मैक्सिमम क्या है? रियल ही होती हैं। एंड इफ द इमेज विल बी, इफ दिस विल बी पॉजिटिव, देन इमेज विल बी वर्चुअल। ओके, ये सभी बच्चों को ये चीज़ ध्यान में है। ओके, तो ये आज के हमारे टॉपिक्स हैं। अब हम आगे की एक्सरसाइजेज करेंगे। तो डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल 10.1। गिवन क्या है हमें? अ कन्वेक्स मिरर। ध्यान देना है, हर एक चीज़ ध्यान से पढ़नी है जब भी आप क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ कन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज़ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल्स टू 3 meters. If a bus is located at 5 meters from the mirror, find the position, nature and size of the image. हमें क्या क्या चीज़ें फाइंड करनी है? पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। तो फर्स्ट थिंग हमें क्या गिवन क्या है? सबसे पहले कोई भी सोल्यूशन हम लेते हैं, हमें गिवन लिखना है। ओके, जो जो चीज़ें हमें गिवन है। गिवन क्या है हमें? रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, ओके, दैट इज 3 meters। ओके, कन्वेक्स मिरर है तो पॉजिटिव होगा क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर किस तरफ होगा? राइट हैंड साइड। नाउ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, बस बता रहा है ना, अ बस इज लोकेटेड एट 5 meter फ्रॉम दिस मिरर। तो बस 5 meters दूर है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u क्या हो गया? इट विल बी ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। हमें जो ऑब्जेक्ट है दैट इज ऑलवेज लोकेटेड इन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, सो इट विल बी टेकन एज नेगेटिव, तो -5 meters। ओके, इमेज डिस्टेंस हमें पता नहीं है, वी हैव टू फाइंड v। ओके, हाइट ऑफ द इमेज वी हैव टू फाइंड h डैश। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ध्यान में होना चाहिए हमारा मिरर फॉर्मूला। ठीक है, मिरर फॉर्मूला क्या कहता है? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। ओके, वी हैव बीन गिवन u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें पता है। अब हमें पता करना है इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ हमें कैसे मालूम होगी? फोकल लेंथ के लिए हमें क्या दिया है यहाँ पे गिवन? रेडियस ऑफ कर्वेचर, एंड वी नो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ। देयरफॉर फोकल लेंथ will be half of the radius of curvature and it will come out to be 1.50 meters. Okay, now putting these values in the mirror equation, what we will get? 1/v is equals to 1/f minus 1/u. We will do this like, okay, so when we will put the value, we will solve this equation, we will get the v is equals to plus 1.15
meters. So there is a plus sign. What does this mean? This means image will be formed at the right hand side of the mirror, means at the back side of the mirror. And then we will find out the magnification. Magnification is equals to, हमने अभी भी पढ़ा था, height of the image upon height of the object, और minus v upon u. तो जब हम वैल्यूज डालेंगे v एंड u की, वी हैव द v एंड u, ओके, तो जब हम इन दोनों की वैल्यूज डालेंगे तो वी गेट प्लस 0.23. तो देयर इज अ पॉजिटिव साइन, दिस मीन्स द इमेज इज वर्चुअल. वैसे भी हमें पता है कन्वेक्स मिरर हैं, उसमें हमेशा इमेज वर्चुअल ही बनती हैं. एंड प्लस साइन शोज दैट इमेज इज इरेक्ट. ओके, ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनी है. एंड इट इज लेस देन 1.23. दिस शोज द इमेज इज स्मॉलर इन साइज बाय अ फैक्टर ऑफ 0.23. so like this we can do this question. Okay, now coming to the next example. an object 4 centimeter in size. तो ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो आपको दी है 4 सेंटीमीटर. ओके, एंड ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड in the left side above the principal axis, so we take it as plus 4. is placed 25 centimeter in front of the concave mirror. तो concave mirror के सामने रखिए, तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस 25 सेंटीमीटर, बिकॉज डिस्टेंस इन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द मिरर इज टेकन एज नेगेटिव. एंड फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर. कनकेव जो मिरर है उसकी फोकल लेंथ भी लेफ्ट हैंड साइड को ही आती है, एंड इट इज ऑल्सो टेकन एज नेगेटिव. We do not have image distance and image size. We need to find it. So using the mirror formula, when we put the values, we will get the 1 upon v, that will be equal to minus 2 upon 75, and ultimately v will be equal to 37 minus 37.5. minus 37, minus sign indicates that image is on which side? It is on the left side of the mirror, means in front of the mirror at a distance of 37.5 centimeter. Okay, this image is real. Now coming to the magnification. magnification के formula में जब हम minus v h dash upon h is equals to minus v upon u, we have the value of h, v and u. Putting these values, we will find out the h dash. height of the image will be equals to minus 6 centimeters. Okay, the minus sign indicates that image is inverted. It is not erect, it is inverted image. And height of the image is 6 centimeters, and height of the object was 4 centimeter, hence it shows it is enlarged image. Okay, got the point? Now these are the in-text questions here. The first question is, find the focal length of a convex mirror whose radius of curvature is 32 centimeter. Very simple question. Okay, you have been given the radius of curvature and you have to find the focal length. You know the equation, radius of curvature is equals to twice of the focal length. Therefore focal length will be half of the radius of curvature, so you will get the answer. Second question, a concave mirror produces 3 times magnified real images of an object placed at 10 centimeter in front of it. Where is the image located? आपको क्या दिया है? मैग्निफिकेशन दी है, m is equals to 3. ओके, 3 times बोल रहा है ना. It produces 3 times magnified real image. रियल इमेज फाइंड आउट कर रहा है. ओके, तो दिस मीन्स इट विल बी -3, बिकॉज रियल इमेजेस आर, व्हेन इमेज इज रियल, मैग्निफिकेशन इज इन नेगेटिव. प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट. कनकेव मिरर के सामने 10 सेंटीमीटर पे रखी हुई है जो ऑब्जेक्ट थी, तो डिस्टेंस भी नेगेटिव में हो जाएगा. आपको इमेज डिस्टेंस निकालना है, तो यू नो the formula. Okay, magnification is equals to minus v upon u. You have the value of m,
Okay, you have the value of v, you have the value of u, you have to find the value of v. So by solving this, you can easily find out the value of v, that is the distance of image and the where the image is located. So in this way you can do this. So this is all for today's lecture. You need to study carefully the sign conventions, mirror formula and the magnification, because one numerical will be asked from this side. So that's all for today. Thank you.